वालेकुम। हमनाज़ कुकिंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं शेयर करूंगी आपसे ईद की फ़र्स्ट डे की रूटीन कि मैं किस तरह से ईद का फ़र्स्ट डे मनाती हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि अपनी जो गाय हैं उसको खुदा हाफिज़ कहा, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6 और अब जो है अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली। तो मैंने यहाँ खिड़की से देखा, ये बैठी हुई थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी कबूल फरमाए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गाय जो है वो कट चुकी है, ज़िबा हो चुकी है। तो यहाँ पे कलेजी और कुछ गोश्त बोटियाँ जो हैं आ चुकी हैं बनने के लिए। इस दफ़ा कुर्बानी पे मैंने सबको इनवाइट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने फिर घर पे ही इंतज़ाम कर लिया कि किस तरह से कुर्बानी का दिन गुजारना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ही कलेजी बना रही हूँ क्योंकि घर में इतने अफराद नहीं हैं। तो कलेजी को मैंने कट करके बॉईल करने रख दिया ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। और साथ में ये देखिए अब कलेजी भी तकरीबन बॉईल हो चुकी है, गल चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बोटियाँ जो थी उसमें कुछ चर्बी और बोटियाँ, ये स्पेशल एक रेसिपी है, ख़ास तौर पे बकरा ईद पे ये बनाई जाती है। यानी कि कुछ गोश्त और चर्बी लेकर और उसको हम फिर इस तरह से फ्राई कर लेते हैं चर्बी में ही। तो इसको अलग अलग ज़बान में सब लोग अलग अलग बोलते होंगे। हमारे यहाँ तो उसको चुर्रियाँ बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखना। तो ये गोश्त और बोटियाँ और ये लेके ये मैंने बनाई, और ये ख़ास तौर पे बकरा ईद पे बनाई जाती है और लोग बहुत शौक से खाते हैं इसको। चाट मसाला वगैरह हम डाल देते हैं इस पर, कोई मसाले और नहीं जाते, सिर्फ बस इसको चर्बी में फ्राई करते हैं गोश्त को। कुछ चर्बी के टुकड़े भी इसमें डाल देते हैं और फिर इसको बिल्कुल कुरकुरा करके और उस पर चाट मसाला डाल के खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके घर में भी इस तरह से चुर्रियाँ खाई जाती हैं। अगर खाई जाती हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। यहाँ पे कलेजी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है और पक चुकी है। तो मैंने सब खाना बना लिया था, मैं इंतज़ार कर रही थी गोश्त का। और गोश्त भी तकरीबन आ चुका था। बच्चे भी गए हुए थे पप्पो के घर क्योंकि सब लोग वहाँ इनवाइटेड थे और मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सकी थी। तो यहाँ पे जो है गोश्त की अब तकसीम करनी थी, सबको भिजवाना था। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को चाय बना के दी क्योंकि उनको चाय पीनी थी। और सुबह का वक्त है, इस टाइम मेरे ख्याल 10 से 11 का टाइम है। गाय भी कट चुकी, गोश्त भी बन गया, माशाल्लाह जल्दी हो गया हमारा, निमट गया। तो ये हमने चाय के साथ बोटियाँ जो हैं इंजॉय की। हमने कोई रोटी पराठा वगैरह नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, थोड़ा दिल उदास भी था कि गाय हमारी जो है वो चली गई। और यहाँ पे अब देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। तो ये गोश्त जो है काफ़ी सारा मैं दे चुकी हूँ, जो अपने विंग में और जो अपने फ्लैट्स वगैरह हैं जहाँ मैं रहती हूँ अपार्टमेंट में। और ये रिश्तेदारों के लिए कुछ मैंने शॉपर्स बना के रखी हैं, कुछ दे चुकी हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं कर रही थी। और यहाँ पे शॉपर्स में बना रही थी हिसाब से कि किसको कितना देना है, क्या क्या भेजना है। तो इसी तरह से चल रहा था। बहुत थका हुआ दिन होता है, बहुत थकाने वाला बकरा ईद का। और सब कुछ करना, फिर साथ साथ खाना भी बनाना, गोश्त को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब गोश्त जो है वो प्लास्टिक पे रखा ताकि जो फ्लोर है वो गंदा ना हो और स्मेल ना आए। तो ये सही रहता है कि उसके बाद आप प्लास्टिक को जो है आसानी से इसको फेंक सकते हैं। तो आपका जो है फ्लोर भी महफूज रहेगा। उसके बाद आप उस पर पोछा लगा लें सर्फ वगैरह का तो भी बेहतर रहता है, धोना नहीं पड़ता आपको। तो यहाँ पे मैंने शॉपर्स बना ली और मैं यही काम कर रही थी। सब शॉपर्स बन गई। अब मैंने घर के लिए जो अपनी बनाई तो उस पर फिर हरीम ने सब पे टैग लगा दिया था। इससे बड़ी आसानी रहती है। आप भी इस तरह से बकरा ईद पे जिप लॉक बैग में टैग लगा सकते हैं, यानी जिस जिस चीज़ को आपने बनाना है वो जहन में रखते हुए आप उसका गोश्त अपने घर के हिसाब से निकाल के और उस पर एक टैग लगा दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जब भी फ्रिज से निकालेंगे तो आपके जहन में होगा कि कौन सा गोश्त कहाँ है, बिरयानी का कौन सा है, पुलाव का कौन सा है, कौरमे का कौन सा है। तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से
आसानी के लिए। और जिप लॉक बैग से ये भी होता है कि जगह भी आपकी कम घेरती है। अब ये हो गई है शाम, तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, और यहाँ पे बच्चों ने कहा कि अब पुलाव हमें खाना है, तो मैंने पुलाव की तैयारी कर दी शुरू। अब यहाँ पे गोश्त गल चुका है, और पुलाव की जो रेसिपी है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब मैंने इसको लगाया पुलाव को दम लगा के। उसके बाद कीमा मेरा बन के आ गया था, जो मैंने धोकर साफ करके अच्छे से दिया था बनने के लिए। अच्छा, कीमा जब भी बनवाएं आप गोश्त को धो लें, क्योंकि कीमा बहुत बारीक हो जाता है, वो छलनी में फिर आपका ज़ाया होता है। तो बेहतर है कि कीमा बनवाने से पहले आप गोश्त को धो के और फिर भेजिए। तो यहाँ पे गोश्त कीमा बन के आ गया, तो मैंने उसको भी रख दिया। और ये देखिए किचन भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बस कुछ बर्तन फैले हुए, इसको मुझे समेटना है। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है नाली में, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत चिकनाहट हो जाती है। तो एक कपड़ा रख के खोलता हुआ पानी आप अपनी ड्रेन में नाली में डाल दें, तो अच्छी ड्रेन हो जाती है और सफाई हो जाती है, चिकनाहट नहीं रहती। यहाँ पे हरीम रात को चाय बना रही है, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। कैसी लगी आपको मेरी आज की रूटीन? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। अल्लाह हाफिज़।